ड्यूल यूज ड्रग्स में फेनिरामिन इंजेक्शन आते हैं। बाकी तो आप लोग एल्प्राजोलाम, बुप्रीनोर्फिन, कैरिसोप्रोडोल, क्लोनाजीपम, कोडीन, डाइजीपाम, डाइफिनॉक्सिलेट विद एट्रोपिन, क्लोडाइजिपोक्साइड, लोराजीपाम, नाइट्राजीपम, पेंटाजोसिन, ट्रामाडोल, प्रेगावेलिन 300, टेपेंटाडोल और फेनिरामिन, ये सारे हैं। ये सारे इंश्योर करें, अगर तो नहीं है तो अपने लेटर हेड पे हमें प्रोवाइड करें। बाकी अपने प्रीमाइसिस पे आप सीसीटीवी इंस्टॉल करें, एक इनसाइड और एक आउटसाइड, ये मैंडेटरी है और वो फंक्शनल होने चाहिए एट द टाइम ऑफ इंस्पेक्शन, और 15 दिन उसके पहले की उसकी सीसीटीवी फुटेज आपके पास अवेलेबल हो एट द टाइम ऑफ इंस्पेक्शन तो बेटर है, क्योंकि वो फिर हम कॉन्ट्रावेंशन में मानेंगे कि वो आपने अवहेलना करी है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल्स की। इसके बाद आपने जो भी सेल करनी है और जो भी परचेज करनी है, जो परचेज करनी है वो लाइसेंस डीलर से करनी है, चाहे वो कोई भी ड्रग हो। शेड्यूल H और H1 ड्रग्स की मेनली मैं बात कर रही हूँ। और परचेज करने के बाद आपने अपना सेल रिकॉर्ड मेंटेन करना है, कैश मेमोज में या कंप्यूटराइज्ड, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपकी सेल कितनी है, कितना आपका टर्नओवर है या कितना आप अपना कैपिटल जनरेट करते हो, उसके हिसाब से आपने कैश मेमोज या आपने कंप्यूटराइज्ड अपने बिल अपने रिकॉर्ड में रखने हैं मिनिमम 2 ईयर्स के लिए। रिटेल्स के लिए आपने शेड्यूल H1 रजिस्टर मेंटेन करके रखना है। शेड्यूल H1 में 50 किस्म की दवाइयाँ हैं, उसमें मेनली 3rd जनरेशन सिफेलोस्पोरिन आते हैं। सिफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक्स हैं, आपको पता ही होगा, सिफिक्जिन, स्विफेरोक्सिन, सेफोडोक्साइन, ये वाले मेन हैं। और उसमें 2 ड्रग्स हैं जो नई ऐड करी गई हैं शेड्यूल H1 में। उस पर एक तो है जोल्पिडेम और एक जोल्पिडेम है, एक और है, वो कम यूज़ में आती है। ज़्यादातर उसमें सिफेलोस्पोरिन हैं जो आपके सबके यूज़ में होते हैं, बच्चों के भी यूज़ में आते हैं वो सेफोडोक्साइन, जो ओरल सोल्यूशंस बच्चों को भी देते हैं। तो शेड्यूल H1 रजिस्टर सबने मेंटेन करना है टाइमली। और बाकी जो कैश मेमोज होंगे उसमें फार्मासिस्ट की प्रेजेंस में सारी सेल हो और उसकी ही RMP की पर्ची पे ही फार्मासिस्ट की प्रेजेंस में सेल हो और कैश मेमोज साथ के साथ इशू हो। यूनिक एक अच्छे रजिस्टर में लिख लिया और रफली कर लिया मेंटेन। ये टाइम टू टाइम हम चेकिंग करते ही रहते हैं। बाकी कोई भी प्रीमाइसिस हैं उसमें हम ऑथराइज्ड होते हैं मिनिमम 1 ईयर इंस्पेक्ट करने के लिए। हम कम से कम साल में एक बार हमने करना ही है। हम चाहें तो 10 बार भी कर सकते हैं, 20 बार भी कर सकते हैं और 50 बार भी कर सकते हैं। हम ये डिपेंड करता है कि जो फर्म है वो कितनी कंप्लायंट है। बाकी मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग सारी रूल्स की और पालना करोगे ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल की। बाकी सर आप बता दीजिए।